मगर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जब से ऑनलाइन चल गया हम लोग दुकानदार सब भूखन मर रहे हैं। काम धंधा नहीं है, महंगाई इतने आगे बढ़ती चली जा रही है। इनसे क्या समस्या है आप? और लोगों से बहुत समस्या है। घर में बैठे बैठे सामान में ये देखिए पूरा दुकानदार सब बैठे हुए पूरा नहीं। अच्छा, ऑनलाइन जो लोग ऑर्डर करके सामान मंगा रहे हैं, जी, उससे हम लोगों को दिक्कत है। काम धंधा चल नहीं रहा है, लोग अपना पूंजी फंसाए बैठे हुए, बड़े बड़े दुकानदार, कहीं कोई काम धंधा है। अगर ये अटकी जीतेंगे तो लोग समझ लो भूखन जाएंगे, मर जाएंगे। जब धंधा पानी नहीं होगा तो पैसे कहाँ से लाएगा, ये हमको बताइए। ये भाई ये अमनाबाद है, जो माना हुआ अमनाबाद देखिए पूरे ये सब सन्नाटा है। समझ लीजिए लाखों रुपए घाटे पर चल रहा हूँ, मैं खुद ही चल रहा हूँ। फिर जीत जाएंगे, इनको जिताया तो जाएगा, जहाँ जैसे जिताया जाएगा, मगर महंगाई के ऊपर थोड़ा सा रब करें। आटा देखिए 35 रुपये किलो है, शक्कर 50 रुपये किलो जा रही है, टमाटर हरी सब्जी सब महंगी है। तो आदमी जब कमाएगा नहीं फुटपाथ पे तो खाएगा क्या? ये पहले आप सोचिए। पहले जीतेंगे यही, 1000 के बीच में दुनिया अलट पलट हो जाए, आएंगे यही सरकार। और इनके सिवा कोई जीतने वाला अभी लोगों का कोई है नहीं है। तो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन सामान की खरीदारी लोग करते हैं, उससे ये जो खुदरा विक्रेता हैं इनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, इनकी बिक्री नहीं होती, बिक्री में कमी आती है, ग्राहक कम आते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरदोजी काम बनाते हैं भैया, मार्जिन मिलते ही नहीं है। मार्जिन नहीं मिलता और क्या, मटेरियल इतना महंगा हम बनाते हैं और जो 100 रुपये रोज़ नहीं मिल पाता हमें। दिक्कत आती है, बेचने में दिक्कत आती है। बिल्कुल। ग्राहक नहीं मिलते हैं या दाम नहीं मिलता है? नहीं, दाम भी नहीं मिलता और ग्राहक भी नहीं मिलता है। थोड़ा सस्ता होए। अब जैसे हर चीज़ जो है, टमाटर लो, नींबू लो, जैसे हर चीज़ का मजदूर कमाई है उतना जो है आपको जो है खर्च उससे ज़्यादा है। जी, हम गरीब आदमी हैं, हम पूरा अपना कर ही नहीं पाते हैं बस। और सरकार सब बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सब बातें हैं, सब ठीक है, लेकिन बस ये है सस्ता होना चाहिए। हर किसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, गरीब से भी। महंगाई अगर कम हो जाए तो कुल मिलाकर सरकार ने अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। और गरीब जाएगा वोट डालने, रईस नहीं जाएगा, ये भी आपको हम बता रहे हैं। तो गरीब को थोड़ा ध्यान करें बस। आप काफ़ी टाइम से यहाँ चाय बेच रहे होंगे? दुकान 35 साल हो गए यहाँ पे। 35 साल हो गए जी। 35 साल में आपको लगा है कि अमीनाबाद कितना बदल गया है? अमीनाबाद तो कुछ नहीं बदला है, एक जनरेशन बदल गई है। जनरेशन बदल हाँ, अमीनाबाद कहाँ बदला, वही है, वही रोडें हैं, वही दुकानें हैं। कुछ डेवलपमेंट हुआ है इसका कि नहीं? डेवलपमेंट ये हुआ कि जिस दुकान से 2 लोग खा रहे थे आज 20 लोग खा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा है। बिजनेस बढ़ा है। जी हाँ। आप पूछिए कैसे, ये तो नहीं पूछेंगे आप, आधे पूछेंगे कि हमारा इलाका अमीनाबाद शायद आपको सही मालूम नहीं, अति संवेदनशील इलाका है। समझते हैं ना आप? ठीक। उस समय जब सपा का और लोगों का राज था तो यही जनता थी हमारी, यही ये जो सब आपको देख रहे हैं, हिंदू भी यहाँ पे, मुसलमान भी हैं। आए दिन दंगे फसाद होते थे, हम लोग छोटे छोटे लोग कुछ खाई पी नहीं पाते थे, ठीक है। तो दंगा फसाद जब होता था तो बिजनेस आपका भी बनता, आप भी दंगा फसाद में नहीं आ सकते थे। अति संवेदनशील इलाका है, बराबर के लोग हैं यहाँ पे। अब देखिए सबका बिजनेस हो रहा है, कभी इस पर फोकस करिए कि किसका राज चल रहा है और कैसे बिजनेस करते। आप चाहे हिंदू का सर्वे कर लीजिए चाहे मुसलमान का, सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए, कठोर के साथ कठोर, नरम के साथ नरम, इस टाइप की सरकार। 2024 का जो इलेक्शन है वो इस बार कितना अलग होने वाला है? क्या आप अलग चाहते हैं? मोदी जी ना आए फिर से? वही मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मोदी जी ना आए फिर से, फिर वही होगा। हमारे हिंदुस्तान पे आंशिक असर इस्लामिक जो आज कम हो रहा है, PFI कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वही हो जाए तो हम लोग को तो कुछ नहीं करना चाहिए, बुरा ना मानिएगा। हम सभी एक दिन भैया वही पुराने स्टाइल में, आज से जो है 200-300 साल पहले घुटने पे फिर से आ जाएंगे, हम लोग वही करेंगे। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं और क्यों नहीं आना चाहिए उनको? जब तक ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी तब तक तो राहुल गांधी की छवि नहीं थी, लेकिन इस यात्रा के बाद से छवि में सुधार आया है और वो पप्पू वाली जो मेंटेलिटी थी वो अब ख़त्म हो गई है और उसका असर कर्नाटक में दिखा है और हमें लग रहा है मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। राहुल गांधी की एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने वाली है, लेकिन जो पहली यात्रा का जो असर है अब उस तरीके से लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है ना तो फिर उसका असर कम हो जाता है, लेकिन पहली यात्रा का असर 24 तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए तो दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए थे। हाँ। जिन राज्यों को टच नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं राज्यों को छोड़ा है जहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम है। जैसे यूपी में भी वो बाहर होकर चले गए,
बहुत ही ऐसे राज्यों के अंदर नहीं गए जहाँ पर कांग्रेस की एक तरीके से जन समर्थक उतना नहीं है। इस बार गुजरात से शुरू करने वाले हैं और त्रिपुरा तक ले जाने वाले हैं। हाँ, गुजरात में जिस तरीके से लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है हर बार, तो एक तरीके से एंटी बीजेपी की एक धीरे धीरे लहर अब बनेगी। इस बार उन्होंने चुनाव भी हमें नहीं लग रहा है कि गुजरात में उतना सीरियस होकर लड़ा था। एक तरफा मुकाबला उन्होंने छोड़ दिया था। यूपी में क्या देखते हैं? यूपी में जो स्थिति है वो विपक्ष की किस तरह की स्थिति है? यूपी में तो योगी जी के चेहरे पर ही हमें लग रहा है अगला चुनाव होगा, और लोकसभा में भी योगी जी का असर ज़्यादा होगा। मोदी जी से ज़्यादा योगी जी का प्रभाव है यूपी के अंदर। और यूपी के अंदर कांग्रेस का तो अस्तित्व अभी उतना नहीं है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। हाँ, जो यहाँ की राजकीय जो पार्टियाँ हैं वही थोड़ा बहुत असर करेंगी, सपा वगैरह। 2024 का जो चुनाव है 14 और 19 से कितना अलग होने वाला है? बनारस के लोकसभा के विधानसभा अलग के सेंस में, जैसे आप कहते हैं कि पहले जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो अपने दम पे लड़ा, और अभी जो कांग्रेस लड़ रही है वो एक इंडिया बना करके लड़ रही है। पर जहाँ तक बात होती है एक साथ संगठित होने की, अगर बातें अगर दिखाने की हो वो अलग होती है, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनमें बन नहीं पाता। क्योंकि अगर इंडिया के थ्रू बन भी जाता है, अगर इनकी सरकार बन भी जाती है तो मेन गद्दी के लिए लड़ाई हो जाएगी, उसमें फिर तोड़ हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी सरकार, फिर गिर जाएगी सरकार। लेकिन पहले तो जो लोगों की मंशा है, पहले तो बीजेपी को हराने की है और विपक्ष को जीतने की। वही तो दिक्कत है। बीजेपी को हराने की मंशा ये है कि इनकी जिनसे बनती नहीं थी वो भी हाथ मिला रहे हैं, और ये दिखा करके कि ये इनका स्वार्थ है कि स्वार्थ के साथ हाथ मिला रहे हैं। अगर ये इस तरह से अगर किसी चीज़ों को उछाल करके कि हाँ इनकी नीतियाँ कमज़ोर हैं, इनकी महंगाई को लेकर की लड़ाई, उसके लिए धरना प्रदर्शन जो 2013 में भाजपा ने किया था कांग्रेस के विरोध में, उन्होंने ठोस नीति अपनाई थी उनको हराने के लिए कि भाई जो महंगाई है, सिलेंडर लेके रास्ते पे चल रहे हैं, पब्लिक को एक साथ संगठित कर लिया था। आपकी जीत पार्टियों से नहीं होती है, आपकी जीत पब्लिक से होती है। आप पब्लिक में खड़े होकर के जब बोलते हैं, पब्लिक को अपने हक में लेते हैं, तभी आपके साथ पब्लिक चलती है। आप मान लीजिए जीत भी गए, मान लीजिए, वैसे तो बहुत कोशिश का मतलब मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप जीत भी गए तो वहाँ पे कई राजकुमार भी हैं उसमें, है ना। सबसे एक हमारे नीतीश चाचा हैं, वो सबसे ज़्यादा लालची लोभी हैं। तो वो अगर अपनी वो गद्दी छोड़ने को तैयारी नहीं होंगे, वो सोचते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएं एक बार। और यहाँ राहुल जी खुद बनना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोग उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ी फूट आ जाती है कि आखिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और उसी में जब इतनी सारी पार्टियों का कहीं संगठन होता है और उनकी जो बेसिक ढांचा आपस में मिलता नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है, जो बेसिक विचारधारा है वो मिल नहीं रही है। उन्होंने एक कार्य को लेकर के, कार्य के लिए जब लोग संगठित होते हैं, जब कार्य में साबित हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए साबित हो गया, लेकिन उसमें जिसको जिसका हक नहीं मिलेगा वो हट जाएगा, तो ये टूट जाएगा। तो सफल तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश अच्छी है। डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत लड़ाई बहुत ज़रूरी है, ताकि भाजपा को भी चैलेंज फेस करना पड़े कि हाँ एक मजबूत विपक्ष के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। ये जो सुपड़ा साफ हो जाया करता था कांग्रेस का और विपक्ष का, वो सुपड़ा साफ ना हो, वो ज़रूरी है। थोड़ा विपक्ष का भी मजबूती से उतरना, और ताकि सरकार पे प्रेशर रहे, ताकि वो अच्छे अपने सारे मतलब नीतियों के साथ और जो प्रोजेक्शन जो होता है उनको कि आकर के क्या आगे काम करेंगे, उस पर वो थोड़ा अच्छा वो बनाए अपना कि हमें आगे क्या क्या काम करना है। सिर्फ जाति और मजहब और इसकी राजनीति से बढ़ करके देश के विकास में और इन पर भी वो ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं ये भी पूछ रहा था कि जैसे बड़ी बड़ी जो घटनाएं देश में हुई हैं कुछ सालों में, और हाल ही में अभी मणिपुर में जो स्थिति है, ब्रिजभूषण को लेकर पहलवानों का जो धरना है, किसानों का जो आंदोलन है, लखीमपुर जो कांड है, हाथरस का जो कांड है, इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं अतीत में, इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? देखिए क्या होता है कि जो बड़ी घटनाएं हैं और छोटी घटनाएं, कभी भी कोई भी सरकार आई है, घटनाएं तो होती रहती हैं। घटनाओं का इतना बड़ा असर नहीं होता है। घटनाओं जैसे कुछ घटनाएं होगी, जैसे भारत पाकिस्तान, ये हॉट टॉपिक है, ये ऐसी कोई बात हो गई, या कोई बहुत बड़ा
ऐसा इन्होंने कार्य कर दिया जिसके विरोध में लोग चले गए। जैसे आपका स्वास्थ्य को लेकर के कोविड में अगर जहां मिसमैनेजमेंट हुआ था और कुछ लोगों के हिसाब से कुछ लोगों के हिसाब से जो राशन बांटा गया वो ठीक भी था, तो वहाँ वो सब जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं उनसे असर पड़ता है। लेकिन एक छोटे मुद्दा, आप कह रहे हो कि मणिपुर वाला केस है, वो बहुत ज़रूरी मुद्दा है, पर वहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 2 सीटें हैं, तो वहाँ की वो जो इम्पोर्टेंस है ना वो सरकार समझती नहीं है, इसीलिए उसका पूरे देश पे भी उतना असर नहीं होता है। हम लोग आपस में बैठ के मणिपुर के बारे में कितनी बातें करते हैं, वहीं अगर यूपी एमपी के में कुछ हो जाए, कहीं हो महाराष्ट्र में हो जाए, तो सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए ये जो मणिपुर का केस है ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर इसका अगर हम कहें चुनाव पे कोई बहुत बड़ा असर है तो मेरे व्यक्तिगत अनुसार से इतना असर नहीं होने वाला है। जो गठबंधन बना है इंडिया, वो एनडीए को कितना चुनौती दे पाएगा? नहीं दे पाएगा भैया, जीतेगी बीजेपी और कोई नहीं जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? कुछ क्या वजह लगती है? अच्छा कर रही सबके लिए, और क्या अच्छा करते आ रही है, और क्या लेंगे हम लोग। दंगा नहीं होता, हर चीज़ नहीं होता, सब चीज़ सही साथ लोग रह रहे, और क्या चाहिए। तो कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी महंगाई है। क्या, पहले आदमी 200-300 कमाता था खुश रहता था, अब 1400 कमा रहे तब भी नहीं खुश है। ये काम अच्छा काम किया। कौन सा काम? ये 400 पहले कमाते थे, अब 100 रुपये आ रहे, 50 रुपये आ रहे हाथ में। कमाई नहीं हो रही है, कमाई कुछ हो ही नहीं रही। पहले आटा 14 रुपये में था, अब 34 रुपये में हो गया। क्या महंगाई हो ज़्यादा हो गई। बहुत महंगाई हो गई, चौगनी महंगाई हो गई। सिलेंडर 300-600 को आता था, 1400 रुपये का सिलेंडर हो गया। ये अच्छे दिन आ रहे। अब इस बार क्या होगा? 2024 में क्या उम्मीद सरकार देखिए पूरी बहुमत में है, वही सरकार फिर आएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। है? महंगाई है, समस्याएं हैं, लेकिन सरकार वही आएगी। जी, ऐसा क्यों लगता है? क्यों ऐसा मालूम हो रहा है कि फिर से सरकार वही आएगी? कुछ तो वजह होगी इसकी। वजह हम नहीं मान सकता है। आपकी फिर से सरकार आ जाएगी? भैया सब कुछ उनके हाथ में, सब कुछ करना है उनके हाथ में, क्या कर सकते हैं हम लोग। हम तो भाई साहब अब कह तो सकते हैं अच्छा हुआ है, मगर आप देख लीजिए कैसा कच्चा हुआ है। अमीनाबाद में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, तो अच्छा तो होता है, लेकिन कच्चा भी तो पीछे पीछे रगड़ा हुआ है, उस कच्चे को तो साफ करना है। वो भाई साहब कह रहे थे जरा बात करिए कायदे से, तो कायदे से बात करिए। जो होगा 2024 की बात कर रहे हैं आप? जी 24 में क्या लगता है आपको, इंडिया कितनी चुनौती देगा एनडीए को? इंडिया कोई चुनौती देने वाला नहीं है, कोई चुनौती देने वाला है ही नहीं। शेर के सामने कोई काम करने वाले नहीं है। शेर ही रहेगा अभी। मोदी जी शेर हैं? मोदी जी शेर हैं। जी हाँ, जी हाँ। जो आरोप लोग लगाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जैसा आप बता। अरे आरोप तो भाई साहब आपके ऊपर ही लग सकते हैं, ऐसी क्या बात है? आरोप की कौन सी बात? कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए भाई साहब, आप जैसे मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, तो कोई मेरे को भी रोक कह सकता कि भैया तुम तो गलत चला रहे हो, है ना? तो अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, अगर मैं सही हूँ तो सही हूँ भाई साहब, ठीक है ना? जो सही है तो सही है, सब जान रहा है, ऊपर वाला भी जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कौन सही है। अच्छा, मोदी जी का टक्कर का कोई नहीं, कोई नेता ही नहीं लगता आपको? कोई नहीं है अभी तो फिलहाल, कोई नहीं है। मुलायम सिंह जी तो थे, वो तो बेचारे जो है क्या हम बताएं, ठीक है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कोई दिखता नहीं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं दिखता। ममता दीदी का एक अपना एक बस कलकत्ता ही दिख रहा है, वो वहाँ पे मजबूत है, वो ठीक है, अच्छी बात है, हाँ गढ़ है उनका, बाकी नहीं दिख रहा। 2024 में बदलाव होगा। और मुझे लगती बदलाव क्यों होगा? भैया वजह आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हो, मीडिया वाले जानते हैं कि वजह यही है, महंगाई है। महंगाई से आदमी परेशान है, हर चीज़ महंगी हो रही है, अब ऐसा तो है नहीं। सिर्फ एक समस्या है, महंगाई है, जिसकी वजह से चाहते हैं बदलाव हो। महंगाई है, और बेटी पढ़ाओ और उसका जो नारा है वो गलती हमको लगता है। अभी मणिपुर वाली जो घटना है वो आप देख ही रहे हो, तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ, तो अच्छी बातें थोड़ी हैं। अब क्या बताएं, हुआ तो बहुत काम है, किसी को मिला है उसका बेनिफिट, किसी को नहीं मिला है। ये है, काम तो बहुत किया है उन्होंने, नज़र में है सबके कि काम किया है।
और फिर भी वही आएगी सरकार, उसी की बननी है, भाजपा ही की, और किसी को कोई पसंद नहीं करता है। क्या वजह है, क्यों टक्कर का कोई नहीं है विपक्ष में, या कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपने हिंदुस्तान में तो उनके ना ही उनके जैसा कोई नेता आया है, ना ही आगे कोई भविष्य में हमको लगता आएगा। भविष्य में कोई आएगा ही नहीं? उनके टक्कर का तो कोई नहीं, मोदी योगी जैसा आएगा, कोई नहीं आएगा, हमें तो नहीं लगता है। मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे आपके साथ? अरे 2024 में भी वो बने रहेंगे, उसके बाद उनका नंबर आ जाएगा, योगी साहब का। जैसे बात योगी जी आ जाए। हाँ, आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही को लोग पब्लिक पसंद करती है, और उनके टक्कर का कोई है भी नहीं, हमको तो नहीं लगता कोई। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और जो पब्लिक और व्यवसाय और व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है आजकल, और कोई कामकाज नहीं है, और मार्केट में एकदम बिल्कुल जो है आदमी त्रस्त हो चुका है। तो उसको देखते हुए बदलाव की स्थिति बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हो गई है। और अगर ये जो माहौल है, मार्केट का जो माहौल है एकदम गिरा हुआ, कोई कामकाज रह नहीं गया है। बढ़ती महंगाई की वजह से आदमी की कमाई इतनी रह नहीं गई है, तो ख़रीदारी क्या करेगा? जब ख़रीदारी नहीं होगी तो व्यापार क्या होगा? जब व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कहाँ से रहेगी? तो इसको देखते हुए बदलाव बहुत अनिवार्य हो चुका है। लेकिन जो राजनीतिक जिस तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, लगता तो नहीं है कि इंडिया जो है टक्कर दे पाएगी इस बार? देखिए, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये जो है विषय, समय का विषय है। ये तो समय आने में पता चलेगा। बाकी बदलाव तो इस समय अनिवार्य है। बदलाव के मुद्दे क्या क्या, मतलब मुद्दे सिर्फ महंगाई है। टमाटर देख लिए, सब्जी देख लिए, आटा देख लिए। भाई साहब, गरीब आदमी क्या कमाएगा? 300 कमाने वाला, 400 कमाने वाला, 500 कमाने वाला क्या कमाएगा? क्या बचाएगा? क्या बचाएगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या जो है बच्चों को जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा, या ये जो है पाठशाला में पढ़ाएगा? पाठशाला में पढ़ाने की भी स्थिति नहीं रही है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय बहुत परेशान है भाई साहब। व्यापारी वर्ग, जो छोटा दुकानदार है, वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, और छोटे ही लोग तो ज़्यादा हैं, बड़े लोग कितने हैं? 10 साल होने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट के। 2014-2019 में बहुमत की सरकार बनी थी। 2024 में क्या लगता है? हाँ, यही बनेगी। 2024 में भी पूर्ण बहुमत आएगा? यही बनेगी, बीजेपी में। कैसा काम हुआ है? काम कैसा लगता है? काम बहुत नंबर 1 हुआ। कौन कौन से काम जो बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं? कौन कौन से काम बता रहे? सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं। कोई एक फेवरेट काम बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, सारे काम अच्छे हैं। एक फेवरेट क्या, काम सब अच्छे हैं। सारे काम अच्छे। विपक्ष का गठबंधन बना है इंडिया, उसके बारे में क्या क्या लगता है? वो भी बेटर है, सब अपने अपनी बात करते हैं, और उनमें कोई हर्ज नहीं है बात करने में। गठबंधन कोई टक्कर नहीं दे पाएगा? गठबंधन कोई टक्कर दे नहीं पाएगा। दे पाएगा, हाँ दे पाएगा। तो आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए के बनने वाली है। हाँ, तो बनेगी तो उसी के जोर कितना भी कोई लगा ले, कि टक्कर देने की कोशिश करेंगे। बस टक्कर हर आदमी, जब भी पहलवान मैदान में उतरते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। तो आपको जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टक्कर का कौन सा नेता विपक्ष में लगता है? ये तो बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। आपको लगता होगा ना कि कोई टक्कर का नेता है? वो तो राहुल हो सकता। कौन लगता है आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं? मेरे हिसाब से जो ममता दीदी है जो टक्कर दे सकती हैं। ऐसे क्यों लगता है आपको, क्या वजह है? ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी सरकार में सब मतलब बढ़िया चल रहा है, सामान्य चल रहा है, कानून व्यवस्था भी सही है। कानून व्यवस्था बंगाल देख रहे हैं क्या हो रहा है? बंगाल हो रहा है तो कार्रवाई भी तो हो रही है। ऐसा तो नहीं कि छोड़ा जा रहा है। कितना भी छोटा चुनाव हो, वहाँ पर दंगे ही होते हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो आपका जिला पंचायत के चुनाव हो, कोई भी इस तरह के चुनाव, छोटे मोटे चुनाव हो, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। जहाँ पे हिंसात्मक दिन दहाड़े गोली मारने की वीडियोस आते हैं वहाँ से। भैया, जहाँ पे इनकी सरकारें नहीं होती वहाँ पे दंगे ही होते हैं। जहाँ पे इनकी सरकारें होती हैं वहाँ पे सब ठीक रहता है, जहाँ अलग सरकारें होती हैं वहाँ पे दंगे होते हैं। ममता दीदी आपको लगते हैं कि अच्छा टक्कर दे सकती हैं? वो दे सकती हैं, अगर उम्मीदवार पीएम उम्मीदवार बने
तो वो दे सकती है। उम्मीदवार बनने लायक हैं। हाँ, मतलब मतलब बनने लायक हैं। अगर इंडिया का बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री के रूप में ममता बनर्जी जो है एक अच्छी नेता साबित होंगे। यही मानना है हमारा। किस तरह का काम करते हैं? चप्पल बच्चों की बेचते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं आप? हमें 5-6 साल हो गए इसको। 5-6 साल। पढ़ाई कितना किया आप? पढ़ाई कर ली, 10th पास कर लिया। 10th पास करने के बाद अपना रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं? अपना नहीं, वैसे काम कर रहे हैं, वैसे किसी की दुकान। जी। आपकी दुकान नहीं है? अच्छा। तो भविष्य में योजना है कि अपनी दुकान करेंगे? हाँ योजनाएं तो सोच तो रहे होंगे ना कि हमारी भी दुकान हो। ये रखा है नीचे। जी जी जी। तो सोच तो रहे होंगे कि हमारी भी दुकान हो। जी जी जी। जैसे मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार करो, रोजगार खुद करो और रोजगार लोगों को दो। तो इसके बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तो इस पे क्या सोचते हैं आप? क्या अब जिसका बैकअप सही होगा उसके लिए ये बात सही है। पीछे अब जिनका नहीं है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे आते तो उनके लिए तो ये सही नहीं है। वो कहाँ कर पाएंगे? ज़िंदगी भर नौकरी कर पाएंगे फिर, और क्या करेगा? मुद्रा लोन की भी सुविधा देती है सरकार। इसके बारे में पता है कुछ? पता है मगर कोशिश किया आपने मुद्रा लोन लेने की? नहीं कोशिश। अब अपना आधार ले आइए, पैन कार्ड ले आइए, है ना, यही सब तो मांगेंगे। अब लेके जाओ, उसमें कोई ना कोई बीच में टांगड़ा से कैंसिल। मतलब मिडिल क्लास वालों को कुछ होना नहीं है, वो नौकरी करते आ रहे हैं और नौकरी करते ही रहेंगे। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से सांसद राज्यसभा के हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। कैसे नेता लगते हैं? ठीक, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। हाँ ठीक। काम करते हैं क्षेत्र के लिए? हाँ काम करते हैं, अच्छा। अच्छा। 2024 में फिर से चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या लगता है कि पिछले 2 टर्म में जो सरकार ने किया है काम अच्छा किया है, या इस बार क्या होने वाला है? काम तो अच्छा किया, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। अब काम अच्छा किया फिर भी सरकार बदलनी चाहिए। फिर वजह क्या है? वजह क्या मानते हैं? दूसरे चांस देना चाहिए ना, दूसरे चांस देना चाहिए। अच्छा, आप चांस देने की बात कर रहे हैं और अगला फिर रुला दे दूसरा चांस जिसको मिले वो क्या करेंगे? फिर देखा जाएगा, फिर जो फिर बदला जाएगा। मतलब सिर्फ चांस आप कहते हैं कि बदलता रहना चाहिए 5-5 साल बस। देखिए वो क्या करते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब 5 साल में कि 5 साल के बाद कोई दूसरा न प्रधान हो, न विधायक हो, न सांसद हो, हरदम बदलना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जो असल है उसको बदलना चाहिए ना। ये प्रधान तो लोकल होते हैं, इनका कुल मिला के कहना है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए कि किसी और को मौका दिया जाए। किसी और को मतलब इंडिया को मौका दिया। और क्या, हम विदेशी मौका दिया जाए। जफर इकबाल। कहाँ, लखनऊ से ही हैं आप? नहीं, हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से सांसद कितनी बार रहे हैं? मौके के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, कैसे नेता लगते हैं आपको? फिलहाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे तभी तो ठीक है लग रहे हैं। अच्छा काम किया है गोरखपुर के लिए उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा अभी जो मौजूदा समय है, कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कहा जाता है कि बुलडोज़र की सरकार है इनकी, हर जगह बुलडोज़र चला देते हैं। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें होती हैं कि इनकाउंटर्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हाँ, हो रहा है। कितनी सच्चाई लगती है आपको? लगता है कि ये सिर्फ आरोप ही हैं? हाँ, आरोपी तो है ही है, मगर ये एक तरफ से निराधार हो रहा है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको? 2014-2019 में बहुमत की सरकार एनडीए की थी, बीजेपी की थी जी। इस बार क्या लगता है? नहीं, बीजेपी की नहीं। इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी? नहीं, बीजेपी की नहीं बनेगी। इस बार नहीं बनेगी? इस बार नहीं बनेगी। क्या वजह लगती है, क्या समस्या लगती है? सब महंगाई जोर पे है, बेरोजगारी है, बच्चे सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई नौकरी कोई वैकेंसी कोई नहीं है। महंगाई बेरोजगारी लगती है आपको, इस वजह से आप चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? जी। जो गठबंधन है विपक्ष का, हाँ। इंडिया के नाम से, इसके अलावा एनडीए है, तो इन दोनों गठबंधन में कौन सा गठबंधन आगे निकलने की कोशिश में आपको लगता है कि निकल पाएगा? वाकई राहुल गांधी क्या है, चांस से ही निकल रहे हैं 24 में। विपक्ष का जो नेता है, कौन सा नेता आपको
प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा लगता है? देखिए तो अभी अगर तो विपक्ष में अंतर्राष्ट्रीय में देखा जाए तो यही है, कांग्रेस का है प्रियंका, प्रियंका या राहुल गांधी? तो ममता भी है, दावेदारी हैं, आपके केजरीवाल भी हैं, मगर ये है राहुल सही है। राहुल गांधी को आप चाहते हैं कि वो अगर विपक्ष की जो है जनता भी चाहती है, ऐसी नहीं बात है, जनता भी चाहती है, हम तो चाहते हैं भी, जनता भी चाहती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के रूप में जो है अच्छे होंगे या जनता के लिए सही होंगे, क्या लगता है? ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं। अब तो बता रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम किया है, प्रदेश के लिए काम, गोरखपुर में काम किया है, हाँ हमारे क्षेत्र में काम किया है। तो जब देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश के लिए नहीं करेंगे? ऐसा थोड़ो ना है कि देश के प्रधानमंत्री बन जाए, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना? करेंगे, मगर कहाँ का करेंगे ये जानेंगे। तो जहाँ से जो निर्वाचित होकर जहाँ से भी आता है उसका तो ज़्यादा विकास करता है। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हाँ, तो काम कहाँ का हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो कहाँ रहा काम का? हमारे गोरखपुर क्षेत्र का हो रहा है। अच्छा, गोरखपुर में आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, प्रदेश में नहीं। तो इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादातर काम जो है प्रदेश की जो ज़िले हैं उसको छोड़कर अपने गृह जनपद में जो है ज़्यादा विकास कर रहे हैं बजाय पूरे प्रदेश के। यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये कहना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है और बाकी जगह थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। अब आपके बनारस में भी हम काम भी चल रहा है, वहाँ भी हो रहा है, आपके लखनऊ में भी हो रहा है। जैसे ये गोरखपुर में एक स्पेशल, जैसे हर एक चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। एम्स बन जा रहा है, वहाँ पर उर्वरक कारखाने बन जा रहे हैं। अभी देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्टेडियम का भी हो गया, अभी 2 दिन पहले भी पेपर में। अच्छी चीज़ है ना कि अगर आप इसीलिए तो कह रहे हैं, वो तो अब आप बनारस में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ गोरखपुर में, मगर गोरखपुर में कुछ स्टैंडर्ड मॉडली प्रोग्राम हुआ है। 10 साल होने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है? अब क्या बता दें कौन सा काम अच्छा हुआ? नहीं लगता है कोई काम अच्छा हुआ है? नहीं, अब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो किया है ना इन लोग ने, अब पूरी तरह से नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। 2024 का जो चुनाव होने वाला है, 2014 में और 2019 में बहुमत की सरकार बनी थी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? बताइए। इस बार तो बहुमत की उम्मीद नहीं है, बहुमत मुश्किल है बहुमत आना। सरकार किसकी बनने की उम्मीद लग रही है, इंडिया की या एनडीए की? अभी तो इलेक्शन आए तो पता चलेगा।